मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आपने संज्ञा के बारे में पहले भी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज की कक्षा में हम संज्ञा को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। चित्र में देखिए, एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है और अब वाक्य पढ़ेंगे दोबारा। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में जो स्नेहा और पुस्तक आया है, ये दोनों ही शब्द हमारे संज्ञा हैं। अब ये संज्ञा कैसे हैं? तो देखिए बेटा, स्नेहा क्या है? लड़की है। और पुस्तक क्या है? एक वस्तु है। मतलब स्नेहा किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और पुस्तक यहाँ क्या है? पुस्तक किसी वस्तु का नाम है। इसलिए स्नेहा और पुस्तक दोनों ही हमारे संज्ञा है। तो ये वाक्य आपको समझ आया कि किसी भी व्यक्ति और वस्तु के स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए बच्चों, अन्य उदाहरण देखते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कश्मीर, तो कश्मीर हमारा क्या है? किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह कोई स्थान का नाम है, तो यह भी हमारा संज्ञा है। कश्मीर एक संज्ञा कहलाएगा। अब हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से और जानेंगे कि संज्ञा किसे किसे कहते हैं। किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज बहुत गर्मी है। तो देखिए बच्चे, आज बहुत गर्मी है। ये जो गर्मी शब्द आया है, ये गर्मी क्या है? ये भाव है। गर्मी को हम छू नहीं सकते ना, तो ये क्या है? भाव है कि आज गर्मी है। तो गर्मी भी संज्ञा है। कहते हैं ना, भावों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। चिड़िया चहचहा रही है। चिड़िया यहाँ क्या है? चिड़िया यहाँ प्राणी है, इसलिए यह भी संज्ञा है। किसी प्राणी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं ना, तो यहाँ पर चिड़िया क्या है? संज्ञा है। तो किसी भी पक्षियों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, प्राणियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हमने जाना संज्ञा क्या है। अब हम जानेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एक करके पढ़ें। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए। कैसे? तो चलिए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है ना बच्चों? मोर, मोर क्या है? ये विशेष प्राणी का नाम है, किसी पक्षी का नाम है। पुस्तक, रामायण, रामायण क्या है? विशेष वस्तु का नाम है। चौथा देखिए, ताजमहल, ये विशेष स्थान का नाम है। तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिससे एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो, वे जातिवाचक कहलाएंगे। तो जानते हैं कुछ उदाहरणों से। कार, कार क्या है? कार के माध्यम से हमें पता लगता है छोटी, बड़ी, लंबी, कैसी भी कार है वह कार कहलाएगी। नगर, अब नगर के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जब हम नगर बोलेंगे तो ये किसी जाति का बोध कराएंगे। बहुत सारे नगर होते हैं, देश, छोटा बड़ा नगर, सारे समझ आया? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा होते हैं।
मतलब इससे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। देखिए, बुढ़ापा, मित्रता, खुशी। अब बुढ़ापा क्या है यहाँ? ये एक स्थिति है। और मित्रता क्या है? ये हमारा भाव है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी स्थिति, भाव या दशा के नाम को या जिससे बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि इसे हम महसूस कर सकते हैं। मित्रता को हम छू नहीं सकते, है ना, पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने देखा भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब कैसे? तो देखेंगे, द्रव्यों के नाम जो पेट्रोल या दूध, धातु का नाम सोना, चांदी, हीरा, पदार्थ का नाम गेहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोल और दूध क्या है? द्रव्य। सोना चांदी क्या है? धातु। गेहूँ क्या है? पदार्थ। तो जहाँ पर द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समझ आया बच्चों आपको? अब आगे देखें, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ पर ग्रुप की बात की जाए, समूह की, जैसे गुच्छा, गुलदस्ता। गुच्छे में क्या? बहुत सारी चाबियाँ होती हैं। गुलदस्ता जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। तो जहाँ समूह या समुदाय का बोध हो वहाँ क्या है? वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों?